जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ITI एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस एडमिशन फॉर्म की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि आपकी उम्र 14 साल से कम नहीं होनी चाहिए। फीस जनरल OBC के लिए 250 है और SC ST के लिए 150 है। फॉर्म आप लोग 12 मई से लेकर के 5 जून 2025 तक भर पाएंगे। कौन से प्रोग्राम का कोड क्या है और उसका ड्यूरेशन कितने साल का रहेगा और अप्लाई करने के लिए उस पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप फिल्टर पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास हाई स्कूल पास्ट इन 10+2 फिजिक्स मैथ पैटर्न, बेसिकली मैथ फिजिक्स के साथ में आपने आपकी 10वीं पास की हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर ट्रेड वाइज देख सकते हैं। इसके अलावा किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी इस फॉर्म को फिल करने में वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और फिर आप यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल हो और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स चेक कर सकते हैं। और गाइज, यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करें इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपका नाम इंग्लिश के अंदर एंटर कीजिए, आपके 8वीं या फिर 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपका हिंदी में जो नाम है वो नाम डालना है। अगर आप यहाँ पर नाम नहीं लिख पा रहे तो आपको यहाँ पर जो भी आपका नाम है इस तरह से लिख लेना है। और ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर इसको जो है हिंदी कर लीजिएगा। फिर ये आपका नाम जो यहाँ पर है वो हिंदी के अंदर इस तरह से आ जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से लिख करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर इस तरह से आपका नाम लिख दीजिएगा। ये जो नाम है यहाँ से आपको कॉपी कर लेना और फिर इसको आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। फिर सेम वे में आपका फादर नेम डालिए और फिर पिता का नाम हिंदी के अंदर डालिए, मदर नेम इंग्लिश में, फिर हिंदी में। डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप सिलेक्ट करेंगे, पहले डे, फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो ईयर भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी, जनरल, OBC, SC ST जो भी है वो ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और जो आपका आधार नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके ऊपर टिक करेंगे और सभी जानकारी चेक करने के बाद में सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पर बोला है कि मेरे द्वारा अंकित की गई सूचना 8वीं 10वीं के अंक पत्र के अनुसार है तथा मेरे द्वारा आधार में संशोधन अंक पत्र के अनुसार 60 दिनों के अंदर करा लिया जाएगा, अन्यथा की दशा में मेरा प्रवेश संस्थान से पृथक कर दिया जाएगा। इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि अगर आपका कोई मिसमैच है इन्फॉर्मेशन 10वीं और 12वीं 8वीं के सर्टिफिकेट में और आप अपने आधार कार्ड के अंदर उसको चेंज करा रहे हैं तो आपको वो 60 दिन के अंदर करा लेना है। अगर उसके बाद में कराएंगे तो फिर वो अपडेट नहीं माना जाएगा। तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद में अब आपको ओके करना है और ओके करने के बाद गाइज यहाँ पर आपके नंबर के ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP यहाँ पर डाल दीजिए और वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर बोला है कि आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करें, गवर्नमेंट ITI या फिर प्राइवेट, इसके अलावा दोनों के लिए। तो यहाँ पर आपको जिसके लिए भी अप्लाई करना है वो ये आप सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद स्टेप फर्स्ट की जानकारी यहाँ पर है, कुछ जानकारी भरी हुई है और कुछ जानकारी आप भरेंगे। जैसे कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर आपके पति पत्नी का नाम देंगे। फिर आपका जेंडर क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपकी सब कैटेगरी क्या है, जिसकी फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप इनमें से कोई कैटेगरी से है तो आप वो सिलेक्ट करें, नहीं तो आप यहाँ पर ऐसे ही इसको रहने दें। फिर डिसेबिलिटी का, अगर आप डिसेबल है तो आप बताइए कि आपकी डिसेबिलिटी इनमें से कौन सी है। फिर आता है माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं तो आप बताइए कि इनमें से आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर जो आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आपकी ईमेल आईडी वो आप भरेंगे। डोमिसाइल कौन सी स्टेट से है, आप उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेश, तो जिससे भी है वो ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर उत्तर प्रदेश तो आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और फिर इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको होम तहसील भी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। होम ब्लॉक आपका कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है और स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपका जो
डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और नीचे है परमानेंट फ़ोन नंबर, जो आप यहाँ पर आपका परमानेंट फ़ोन नंबर डालेंगे। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिए। फिर आप सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर स्टेप 2 आता है। तो स्टेप 2 पर आने के बाद आप यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो चार्ज देखेंगे 250 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना होगा। फिर आता है यहाँ पर 19 पॉइंट क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप कौन सी क्वालिफिकेशन पास किए हो, 8वीं 10वीं। अगर आप यहाँ पर 8वीं पास किए हो 10वीं पास किए तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। और अगर आपने 10वीं विज्ञान एवं गणित विषय के साथ में किए तो आप इसके ऊपर भी टिक कर देंगे। एंड अगर आपकी 10वीं उत्तीर्ण है 12वीं व्यवस्था के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ तथा अलग अलग न्यूनतम 40% अंकों के साथ, यानी कि सभी सब्जेक्ट में आपके 40% रहे हैं तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद में अगर आपने आपकी 10वीं इन सब्जेक्ट से पास किए जो यहाँ पर दिए गए तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। आपने 10वीं आपकी जो पास की है वो तो की ही है, साथ ही आपकी हाइट और वेट इतना है जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो भी आपके ऊपर पॉइंट एप्लीकेबल हो रहा है, लागू हो रहा है, वही आप टिक कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो जैसे कि जूनियर हाई स्कूल यानी कि 8वीं, तो आपको 8वीं बोर्ड बेसिकली कुछ होता नहीं है तो आप यहाँ पर या तो NA लिख दीजिए नॉट एप्लीकेबल, और उसके बाद में कॉलेज स्कूल नेम के अंदर जहाँ से आपने आपकी जो 8वीं की है वो एंटर कर दीजिए। आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम दे देना है। रोल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। फिर पासिंग ईयर क्या था आपका वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट थे 8वीं के अंदर उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिख दीजिए, सभी सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिएगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालिएगा, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको सेम तरीके से 12वीं की जानकारी देनी है। 12वीं आपने किस बोर्ड से किया वो बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। रोल नंबर आपका क्या था वो यहाँ पर डाल दीजिए। किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको यहाँ पर 10वीं के अंदर जो आपके सब्जेक्ट थे वो सभी सब्जेक्ट के नाम एक एक करके यहाँ पर लिख देने हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर जो आपके टोटल नंबर थे वो डालेंगे, उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। एंड फिर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे 20 पॉइंट नेम ऑफ प्रीवियस ITI, पिछला ITI का नाम। अगर आपने पहले ITI किया तो आप यहाँ पर ITI का नाम देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर उसका जो ट्रेड है कौन सा ट्रेड में है वो ट्रेड आप यहाँ पर भरेंगे। फिर उसके बाद 21 पॉइंट वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का चयन करें, तो किसको आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप इनमें से जैसे कि राज्य स्तरीय खिलाड़ी, राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित पुत्र, ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। नहीं है आपके ऊपर कोई चीज़ इनमें से लागू नहीं हो रही है तो आप अनटिक कर दीजिए। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 50 KB से कम, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर आपका 50 KB से कम भी रहना चाहिए। तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। फाइल का नेम इस तरह से आएगा। फिर जो आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर की फाइल जहाँ पर भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे और आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। अब आप सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज यहाँ पर आपके सामने स्टेप 3 आ चुके हैं। यहाँ पर स्टेप 3 पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए, इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि 23 पॉइंट है कि आवेदित कोर्स ग्रुप चयन करें, ग्रुप का चयन अनिवार्य है। तो आप कौन से ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रुप A या फिर ग्रुप B। अगर दोनों के लिए तो आप यहाँ पर दोनों को टिक कर सकते हैं। फिर 24 पॉइंट है स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प चयन करें। स्थानीय आरक्षण का चयन अनिवार्य है, एक से अधिक स्थानीय आरक्षण का चयन कर सकते हैं। तो गृह विकास खंड में चाहते हैं, गृह तहसील, गृह जनपद या फिर गृह प्रदेश, तो जिसमें भी चाहते हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं गृह विकास खंड, उसके अंदर जो जो इंस्टीट्यूट है ITI की वो आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप प्रदेश को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो फिर प्रदेश के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट है डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो सभी यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने विकास खंड, गृह तहसील को ही प्रेफरेंस दी है। अगर जनपद को भी देना चाहते तो आप जनपद को भी दे सकते हैं। जनपद में फिर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है आपके यूपी के अंदर या स्टेट के अंदर वो सभी आ जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर इनको प्रेफरेंस देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर टिक करता हूँ, फिर चुने के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप चुने के ऊपर क्लिक करते तो वो जो इंस्टीट्यूट है उसकी प्रेफरेंस आपको दे दी जाएगी। अगर आप पूरे के पूरे को दे रहे तो आप ऊपर की तरफ यहाँ पर टिक करेंगे जहाँ पर अभी आप ये येलो आइकन देख पा रहे हैं। इस तरह से अगर किसी एक को आपको प्रेफरेंस देनी है तो फिर आप किसी एक को ही सिलेक्ट करके चुने के ऊपर क्लिक करेंगे और वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी प्रेफरेंसेस में ऐड हो जाएगी, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद आप देखेंगे स्थानीय ITI वेबसाइट सूची,
तो यहाँ पर आपको ITI व्यवसाय की जो सूची है वो देखने को मिलेगी इस तरह से। जैसे कि मैं यहाँ पर इनको अब टिक कर रहा हूँ एक एक करके। मैंने पहले इसको टिक किया, फिर मैंने इसको टिक किया। तो ये वो है जिनको आप आपकी मेन प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये आपकी ITI सूची है, या फिर ये है चयनित ITI सूची, और उसके बाद में फिर है आपकी चयनित ITI व्यवसाय सूची। तो ये आपको आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग ही देनी है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे। आपने पहले ग्रुप ए की दी, अब आप सेम वे में ग्रुप बी की देंगे, सेम तरीके से जैसे कि मैंने आपको देख करके दिखाया है इस तरह से। और फिर आप यहाँ पर उसको देखेंगे कि वो आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। एंड उसके बाद में फिर आप इनमें से किसको ट्रेड को प्रेफरेंस दे रहे हैं वो ट्रेड आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज नीचे की तरफ आएंगे और आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ये सब आपको आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग ही करना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर फिर से आपको ये सा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर अब आप मेन प्रेफरेंस देंगे। जैसे कि मैंने ITI सूची यहाँ पर देखी है 24 पॉइंट आप देख सकते हैं। इसमें मैंने जो सत्या प्राइवेट ITI है इसको यहाँ पर जो चयनित ITI सूची है उसमें लाया, और फिर मैंने इसका जो ट्रेड है फिटर का उसको मैंने प्रेफरेंस दी इस तरह से। अब आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे अगेन। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी है वो सभी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर मैं सहमत हूँ उसके ऊपर टिक कीजिए और प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नाउ गाइज यहाँ पर आप किस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट गेटवे या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो कोई भी एक सिलेक्ट करके प्रोसीड टू पेमेंट कीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पर अब आप पेमेंट का पेज देखेंगे और आप आपकी एप्लीकेशन फीस, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर देंगे। जैसे ही फीस जमा हो जाएगी तो आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे